क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे चर्चित प्रोजेक्ट अब सबसे बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गया है? क्या गोमती रिवर फ्रंट सिर्फ विकास का सपना था या फिर जनता के पैसों से खेला गया कोई बड़ा खेल? और आखिर क्यों ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को सीधी चेतावनी देते हुए कह दिया कि जेल में ना एसी मिलेगी और ना ट्वीट करने को? आइए समझते हैं आसान भाषा में। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद लाइव और मैं हूं सिद्धार्थ प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों आरोप प्रत्यारोप का दौर तो तेज हो गया है। इस पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजभर का आरोप है कि लखनऊ का चर्चित गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट जिस समाजवादी पार्टी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया जाता था, उसमें भारी वित्तीय गड़बड़ी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट जारी करते हुए दावा किया कि इस परियोजना का पैसा विकास कार्यों पर कम और राजनीतिक गतिविधियों पर ज्यादा खर्च किया गया। अब पहले समझते हैं कि आखिर गोमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट क्या था। दरअसल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान लखनऊ में गोमती नदी के किनारे एक आधुनिक रिवर फ्रंट बनाने की योजना शुरू की गई थी। इसका मकसद था शहर को सुंदर बनाना, पर्यटन को बढ़ाना और लोगों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं देना था। लेकिन शुरुआत से ही इस परियोजना को लेकर लागत बढ़ने और अनियमितताओं के आरोप लगते रहे। अब ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि इस परियोजना का पूरा बजट खर्च हो गया है, लेकिन काम केवल लगभग 60% ही पूरा हो सका। उनका आरोप है कि बाकी धन विकास कार्यों की जगह कहीं और खर्च किया गया। राजभर ने अपने बयान पे यह भी कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में इस धन का इस्तेमाल हुआ और कुछ पैसा सेफई परिवार तक पहुंचा। हालांकि यह आरोप उनके और इनकी पुष्टि किसी अदालत या जांच एजेंसी ने अभी तक नहीं की है। सबसे ज्यादा चर्चा उनके उस बयान की हो रही है जिसमें उन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां अपनी काम कर रही हैं और जब सच सामने आएगा तो जेल में ना एसी मिलेगा, ना ट्वीट होगा और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे। यानी राजभर साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में यह मामला और बड़ा रूप ले सकता है। हालांकि दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की ओर से अभी तक इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में राजनीति गलियारों में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर जांच एजेंसियों के पास वास्तव में कोई ऐसे तथ्य हैं जो आगे चलकर बड़ी कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। याद रखिए, फिलहाल जांच पूरी नहीं हुई है और किसी भी व्यक्ति को अदालत द्वारा दोषी साबित होने तक आरोपी नहीं माना जा सकता। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गोमती रिवर फ्रंट का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो चुका है और अगर जांच में कोई बड़ा खुलासा होता है तो इसका असर सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की राजनीति पर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी इन आरोपों को क्या जवाब देती है और जांच एजेंसियों की अगली रिपोर्ट में क्या सामने आता है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही न्यूज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं सिद्धार्थ, संवाद लाइव।